हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको स्वास्थ्य रक्षा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि कैसे एक चीज़ को खाने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, तमाम बीमारियां आपके शरीर से दूर रहती हैं। इसके विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करेंगे। साथियों, मैं जनहितकारी, बहुपकारी, तमाम जनता के लोगों के भलाई के लिए अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, समान ज्योतिष इत्यादि विषयों पर अनेक प्रकार की वीडियो डाल रहा हूं, जिससे लोग अपना उसको जान करके, समझ करके, उसको अप्लाई करके अपना बड़ा कर सकें और आने वाली समस्याओं से, परेशानियों से बच सकें। तो साथियों, आज मैं आपको लहसुन एक गुण अनेक, इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, एक लहसुन एक ऐसी चीज़ होती है जिसका नियमित सेवन से, नियमानुसार सेवन करने से तमाम बीमारियों को आप अपने शरीर से दूर भगा सकते हैं। तो साथियों, लहसुन खाने से क्या क्या बीमारी ठीक हो सकती हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, और वीडियो के अंत में आपको एक लहसुन कल्प के विषय में आपको बताऊंगा, जिसको करने से आपको गठिया इत्यादि, यूरिक एसिड इत्यादि समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो साथियों, लहसुन खाने से आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है। लहसुन खाने से आपके शरीर से जो विषाणु पदार्थ हैं वो दूर होते हैं और आपका शरीर निरोगी होता है, स्वस्थ होता है। साथियों, वहीं लहसुन खाने से जो शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है, इसको भी आपको दूर भगाने में और उसको कंट्रोल करने में विशेष रूप से सहायता प्राप्त होती है। और यहाँ तक कि टीबी जैसी जानलेवा बीमारी भी लहसुन के प्रयोग से ठीक हो सकती है। आपको अक्सर गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कभी भी किसी भी मौसम में सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, उसको भी लहसुन से ठीक किया जा सकता है। और जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे तमाम तरह की अन्य बीमारियां पैदा होती हैं, उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी लहसुन एक गुणकारी औषधि मानी जाती है। लहसुन के सेवन करने से आँखों की रोशनी भी ठीक होती है और हमारा यूरिन नली का इन्फेक्शन जो होता है, यूटीआई संक्रमण होता है, इन बीमारियों में भी लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथियों, लहसुन एक एंटीबायोटिक पदार्थ होता है। जैसे हम शरीर को प्रतिरोधक क्षमता के लिए, रोग को दूर भगाने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, उसी तरह के रूप में लहसुन को भी हम एंटीबायोटिक रूप में प्रयोग करना चाहिए। और साथियों, लहसुन कैसे लिया जाए? तो साथियों, लहसुन को खाने के लिए सबसे जो उत्तम तरीका होगा, उसको हम पहले खाली पेट, इसे ब्रश इत्यादि करने के बाद लहसुन को खाली पेट खाना चाहिए। उससे जो, और लहसुन खाने के आधे घंटे तक उसको अपने काम करते देना चाहिए और अन्य कोई पदार्थ, अन्य कोई चीज़ न खाई जाए, तो लहसुन खाने के विशेष रूप से फ़ायदे आपको प्राप्त होने लगेंगे। साथियों, अब लहसुन कितनी मात्रा में खाया जाए और कैसे खाया जाए, ये भी जानना आवश्यक है। तो साथियों, मेरा विचार है कि प्रतिदिन आपको मोटी मोटी जो अस्वस्थ गांठें लहसुन के जो दाने हों, उनको लेना चाहिए। 3 दाने लेना चाहिए और 3 दानों को प्रतिदिन खाना चाहिए। अब साथियों, 3 दाने खाने के लिए, जैसे कि यदि आप सीधे उनको दांतों से कुचलते हैं तो उसमें एसिड होता है, वो दांतों को भी कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो साथियों, इसके लिए अच्छा होगा कि लहसुन को, और एक साथी और बात है, लहसुन को यदि हम सीधे निगल लेते हैं तो वह सीधे हमारे मल द्वार से बाहर निकल जाता है। इसलिए लहसुन को हमें उसको चाकू से काट करके और टुकड़े टुकड़े करके खाएं तो वो विशेष फलदायक होगा। अब साथियों, जैसे कि बहुत से आज लोगों में यूरिक एसिड की बीमारी हो रही है, गठिया की बीमारी हो रही है,
इन बीमारियों से घुटने में दर्द हो रहा है, कूहनियों में दर्द हो रहा है, इन बीमारियों पाँव में दर्द हो रहा है, इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, कैसे इनको दूर किया जाए, इसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। तो साथियों, लहसुन इन बीमारियों को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि लहसुन को खाने के लिए हमें एक लहसुन कल्प का प्रोग्राम करना चाहिए। लहसुन कल्प क्या होगा? तो साथियों, किसी भी मंगल अथवा रविवार को दिया चुन लें दिन, और उस दिन से जैसे मंगल दिया आपने शुरू किया अथवा इतवार शुरू किया तो इतवार को एक लहसुन, सोमवार को 2 लहसुन, मंगल को 3 लहसुन, बुध को 4 लहसुन। इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यह लहसुन कल्प की जो परिभाषा होगी, यह एक पहले दिन 1 और 11वें दिन 11 लहसुन को आपको सेवन करना होगा। और 11 के बाद आपको क्रम वाइज उसी तरह से माइनस में आना, घटना है। 12वें दिन 10 हो जाएगा, उसी तरह घटते घटते वो जो है वो 1 पे आ जाएगा। जैसे हमने 1 से 11 शुरू किया था, उसी तरह से 11 से हम 1 पे आ जाएंगे। तो यह लहसुन की एक परिभ्रमण चक्र हो जाएगा, एक उसकी गोलाई हो जाएगी, एक सर्किल बन जाएगी, एक लहसुन का कल्प हो जाएगा। तो इसको खाने से आपको जो प्रारंभिक रूप में जो गठिया इत्यादि की अर्थराइटिस की शिकायत हो रही है, इसको भी दूर करने में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। तो साथियों, इस प्रकार आपने देखा कि एक लहसुन और उसके अनेक गुण हैं। उन लहसुनों को खा करके, उन गुणों को हम विकसित करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग कर सकते हैं, अपने शरीर में कांति ला सकते हैं। साथियों, एक चीज़ और बताना आपको ज़रूरी है कि जैसे जाड़े के दिनों में, जैसे अक्टूबर इत्यादि में है, हम लहसुन की नई बुआई करते हैं। तो साथियों, लहसुन के जो सबसे जो नीचे जिसे हम बुआई किया हमने, लहसुन अगर तैयार हो गया, कुछ थोड़ा सी तैयार हो जाए, मोटा हो जाए थोड़ा सा, तो लहसुन में जो जड़ होती है, हमें उसको विशेष फ़ायदा करने के लिए, जैसे हमें चटनी इत्यादि बना के खाना चाहिए, तो उससे भी विशेष फ़ायदे होते हैं। तो उसके जो जड़ है उसको काट के फेंकिए मत। ज़मीन में जो जड़ निकली उसको खूब निकाल करके धो धा करके, और जड़ के ऊपर जो भी लहसुन होगा, लहसुन गांठ होगी और लहसुन के जो पत्ते होंगे, इस सबको उसको जिसे हम उसमें 5 तत्व जो है मिला करके, उनको यदि हम इकट्ठे का सेवन करते हैं तो वो विशेष रूप से फ़ायदेमंद होगा। उसको हम चटनी बना खा सकते हैं, उसको यदि आप चाहें तो सलाद बना खा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो उपयोगी होगा वो चटनी, उसको पीस लेंगे हम तो उसके सारे तत्व हमको प्राप्त होने लगेंगे। तो किसी ब्राह्मण को दान कर जो हरा लहसुन होता है, आपके समीप में जड़ कोई और पत्ती के सहित गरीब व्यक्ति हो, वो विशेष गुणकारी जो होता है, उनको आप दान कर दें। साथियों, आपने तो देखा कि साथियों, मैंने आपकी स्वास्थ्य छिपकली रक्षा के गिरने लिए लहसुन शुभ फल के फायदे मैंने आपको में बताया। आपको सिर्फ स्नान करने से आपको शुद्धि हो जाएगी, कैसे खाना चाहिए। लेकिन यदि तो अगर साथियों, खराब जगह पर उसका फल आदेश मैंने है, अपनी बात खराब पूरी की। अंगों पर गिरी यदि हुई है, आपको हमारी बात तो अच्छी लगी आपको हो, जैसे मैंने बताया कि हमारी दान वीडियो का और आपने मृत्युंजय सब्सक्राइब जाप नहीं किया इत्यादि है, करना तो हमारी चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब तो कर लें साथियों, और बगल में बेल आई घंटी को भी साथियों, ये जो जानवरों द्वारा हमारी बनाई होते वीडियो हैं, आपको समय जो प्राप्त हो क्रियाकलाप सके होते हैं, वो और हमारे आप हमारी जीवन का एक जानकारी का संकेत लाभ होते हैं। उठा सकें। वो संकेत देते हैं साथियों, कि क्या शुभ मिलते और हैं अशुभ अगले होने वीडियो वाला में। है। तो नए विषय साथियों, पर मैंने चर्चा आपको करेंगे। छिपकली गिरने तब तक का के लिए नमस्कार। क्या फल होगा इसके वीडियो विषय में आपको देखने के लिए जानकारी दिया। आपको बहुत बहुत यदि धन्यवाद। आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारे वीडियो को लाइक करने कष्ट करेंगे, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।